This program is brought to you by Jinjua and Associates Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर है एक और प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, करंट पीटीआई गवर्नमेंट ने 2 साल मुकम्मल किए उसके हवाले से भी, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो रियाज पहुँचे हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है। और आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मैंने जिन मेहमान को दावत दी है वो पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल तक इंटीरियर मिनिस्टर रहे, आजकल सेनेटर हैं और सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन भी हैं। सितारा इम्तियाज़ उनको मिला है, निशान इम्तियाज़ भी उनको मिला है। मेरी मुराद है जी, हमारे आज के प्रोग्राम में मेहमान हैं रहमान मलिक। अस्सलाम वालेकुम। Let me correct it a bit. It is Sitara Jurat. Sitara Jurat and Nishan Imtiaz. Nishan Imtiaz. Sorry, thank you for correcting me. सितारा जुरत और निशान इम्तियाज़, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। पहला सबसे मेरा सवाल ये है, और आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा भी उठाऊंगी। तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो आजकल ये जानना चाह रहे हैं कि जो रीजन में जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब को ख़ास तौर पर लेके, पहले तो इस पर ये बताइए कि वाकई हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से ख़राब हैं या प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल तरदीद की कि ऐसा कुछ नहीं है? जो सेगमेंट आपने कहा है बड़ा देखिए, सी पैक जो एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, इसमें अमेरिका अपनी रिजर्वेशन टोटली 100% शो कर चुका है। इसके अलावा यू नो दैट हाउ मोदी हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट, और मोदी का भी एक नेगेटिविटी इस पे मौजूद है। और जिस अंदाज से मोदी ने चाइना पे हमला किया और जिसने मार खाई वो भी आपके सामने है, और जो उसने पाकिस्तान के साथ किया वो भी आपको मालूम है कि हर रोज़ LOC पे होता है। मेरे आपके कश्मीर में जो कुछ वो कर रहा है वो आपके सामने है। जितनी एट्रॉसिटीज उसने की हैं या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किसी ने नहीं किया है, वो उस पर मैं लेटर ऑन इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि आपने पहला सवाल किया सऊदी अरेबिया का। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया हमारा हमारा बड़ा भाई है। हमने 5 साल जब अपनी हुकूमत गुजारी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब भी जाता था रियाद में उतरता था या जद्दा में, तो मैं वहाँ के क्राउन प्रिंस खुद लेते थे और बड़ी इज्जत के साथ हम डिस्कशन भी करते थे, बहुत सी चीज़ों को लेकर आगे चले। मुझे नहीं समझ आई कि ये जो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बयान दिया किस बेसिस पे दिया, उनके ज़हन में क्या था, क्या इसमें कैबिनेट की मर्जी इन्वॉल्व थी, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पता था कि मेरे जो फॉरेन मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। लेकिन जब मैं अभी रिसेंट जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ख़ासतौर पर शेरी मज़ारी की कि कश्मीर के मामले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सेक्रेटेरिएट और फॉरेन सेक्रेटेरिएट एक पेज पे नहीं थे और ना हैं, जो कि पूरी कौम के लिए एक बहुत से समझ से बाहर है और हम सब काफ़ी परेशान हैं। और इसके लिए मैंने लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान को। अगर मेरा स्टाफ मुझे काफ़ी दे वो भी मैं दिखाता हूँ इशू किया, और पीछे से बड़ी बड़ी बातें करने से कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। हमने क्या दिया? सॉरी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। आपने जैसे कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड, इसके साथ कनेक्टेड है मैरिज, इसलिए आप रीजन जानना चाहती हैं ना, तो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। जाहिर है मोदी शुड बी ड्रैग्ड एज अ वॉर क्रिमिनल एंड द ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में जाना चाहिए। जो हक बनता है जो हक बनता है पूरी जितनी भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि इनको वहाँ पे ले जाना चाहिए। और सारी आई एम यूजिंग बेबी अ लिटिल अनपार्लियामेंट कि उसको जब तक नकेल नहीं डालेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधा होने वाला नहीं है। उसने स्क्रैप किया कश्मीर का स्टेटस, उसके बाद उसने डोमिसाइल का लॉ चेंज किया डेमोग्राफिक चेंजेस लाने के लिए, ताकि वो ये साबित कर सके कि कश्मीरी मुसलमानों की तादाद कम है और हिंदुओं की ज्यादा हो गई है। अब यही चीज को ले जाए वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में और कहेगा नहीं करा लें अब रायशुमारी में हिंदू ज्यादा है, तो वो जो हिंदुओं की वहाँ बातकारी हो रही है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए अभी जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। ठीक है। और थर्ड जो इसमें मिसिंग लोग हैं, अब इसका कनेक्शन, अब जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो हम OIC की बात करते हैं। तो OIC के लिए जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं फॉरेन रिलेशन कमेटी का मेंबर हूँ, माय हेड चेयर
आई चेयर दी स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर, कश्मीर कमेटी का भी मेंबर हूँ मैं, तो मेरे पास थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है, मे बी इट्स लिटिल मोर देन द एवरेज पर्सन। तो मैं ये आपको अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हमारे सामने कि पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम एक ब्लॉक बनाते हैं कश्मीर के लिए, जो कि उसको यूनाइटेड नेशन में लेके जाए, of course to play the role and voice in the real voices of Kashmir. उसमें 8 लोग हम प्रोड्यूस नहीं कर सके, बल्कि एक भी मुसलमान मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ कश्मीर पे। मैं ये समझता हूँ कि इस हालात में फॉरेन मिनिस्टर काफ़ी अपसेट थे, उनको क्वेश्चन भी बहुत हो रहे थे, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट फौरन दी कि हम OIC के लहदा बना देंगे। अब सऊदी अरेबिया के बैक ऑफ माइंड एक और चीज़ थी, जब मलेशिया में एक हमारी उनकी कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने सेपरेट एक बनाई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वेंट देयर और फिर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि मुझे मना किया गया था, क्राउन प्रिंस मोहम्मद साहब ने कहा था कि नहीं इसको आप मत जाओ, लेकिन मैं फिर भी आ गया। तो वो उन्होंने दिल में रखी हुई थी बात। अब जो ये बात जो उन्होंने की है, मुझे बहुत से मेरे दोस्त हैं रॉयल फैमिली से, दूसरे मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए उनको कि हुकूमत पाकिस्तान को क्या हो गया है जो कि सऊदी अरेबिया के मतलब ऐसे बयानात देने शुरू कर दिए। लिहाजा मैं आपकी वसातत से, मैं कल भी हाउस में भी कह चुका हूँ कि सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए काफ़ी कोशिशें हो रही हैं। तो अल्लाह करे कि जो हमारे पहले जैसे ताल्लुकात थे सऊदी अरेबिया के साथ वो वैसे कायम रहे। लेकिन डोंट फॉरगेट कि जो आपने खित्ते की बात की है उसमें कतर वर्सेस सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात आपको पता है, और सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान आपको पता है, बिल्कुल, जब हमारी हाँ, तो अब ये हुआ था कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये एक ब्लॉक बनेगा जो न्यूक्लियर ब्लॉक होगा, जिसमें मैंने कहा चाइना, ईरान, ऑफ कोर्स उसमें आप रशिया भी ले लें, और वो बाकायदा बन चुका है। आप जो सामने चीज़ें आ रही हैं वो बड़ी खुल के आ रही हैं। अब ईरान के साथ हम तल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान का भी यही ख्याल है कि हम सबके साथ बेहतर तल्लुकात बना कर आगे चलें। यही वक्त, यही सिचुएशन हमारे साथ भी आ गई थी जब सऊदी अरेबिया और ईरान ऑलमोस्ट लड़ाई के दहाने पे पहुंच चुके थे। जब मेरी आसिफ ज़रदारी साहब से बात करने का रहमान टू डू समथिंग, तो आई रिमेंबर कि हाउ आई शटल्ड अबाउट 7 to 8 times between Saudi Arabia and Pakistan, then Iran and Saudi Arabia, then Iran and Pakistan. So at least I was in a position to convince the King Abdullah, and of course जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के और उनके जो हैं सुप्रीम लीडर, उनसे भी बात की और उनको बिल्कुल आर्गुमेंट के साथ ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के लिए भी, ईरान के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए वैज ठीक नहीं रहेगा। बहरहाल वो उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने इनकी सुलह कराई। मैंने फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर बात कराई, किंग टू प्रेसिडेंट बात कराई और फिर उनकी विजिटिंग कराई, और थैंक गॉड दैट वेंट ऑफ, दैट वो जो खतरा था टल गया था। मैंने अपनी हुकूमत को जी मैं इसमें एक आपने जो बात की है उसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जिस पे मैं चाहूंगी कि आपसे थोड़ा सा और मैं डिटेल में बात करूं। एक तो आपने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर जो शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जो बयान दिया, क्या उसमें प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फ्रेंस में लिया गया था? क्या उनकी मिनिस्ट्री या किसी और से इजाज़त ली गई थी जहाँ से ली जाती है? 2011 में भी शाह महमूद कुरैशी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में थे, I object to your impression है ना। देखिए, when you are in government and you are in power and people have empowered you to work, तो फिर आपका प्रोगेटिव है, शक्ल आपकी आ रही है सामने, तो आपने सोच के जवाब देना है, सोच के बात करनी है। मैं यही कह रही हूँ कि 2011 में भी, 2011 में भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी रेमंड डेविस के केस में, और फिर उसके बाद उनको रिजाइन भी करना पड़ा था। तो क्या ये कभी कभार खुद से भी स्टेटमेंट दे देते हैं शाह महमूद कुरैशी? मेरे वो दोस्त हैं, फ्रैंकली मैंने उनके साथ काम किया है, इज ए वंडरफुल मैन, बट कुछ चीजें, कुछ मजबूरियां आ जाती हैं। वो क्या मजबूरी थी वो खुद बता सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ही वाज अंडर प्रेशर। लेकिन रेमंड डेविस के केस में उन्होंने रिजाइन नहीं किया था। रेमंड डेविस में उनका कोई रोल नहीं था। वैसियत इंटीरियर मिनिस्टर, मैं आपको अर्ज कर सकता हूँ, उस वक्त 4 लोगों की मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग हुई थी मेरे, जनरल कियानी, देन प्राइम मिनिस्टर गिलानी एंड प्रेसिडेंट और जनरल पाशा, 5 लोग थे, और 6ठे हमारे उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे। मैंने असल में एक तजवीज़ दी कि हम रेमंड डेविस को एक्सचेंज कर लेते हैं डॉक्टर आफिया के साथ। ठीक, मेरे अभी जिंदा है जो सेक्रेटरी स्टेट है जिनसे मेरी बात हुई,
اور انہوں نے مجھے یس کیا آفٹر ٹاکنگ ٹو واشنگٹن. میں نے وہ چیز رکھی اور ایفیڈیوٹ بھی بنا لیے. ان کی بہن ڈاکٹر عافیہ کی زندہ ہیں, وہ کراچی میں ہیں, تو میں نے وہ ساری ارینجمنٹس کر لی. اینڈ دین ایکسپلین دیئر ان دیٹ میٹنگ کہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہم کر لیں, کیونکہ ڈپلومیٹ کر رہے ہیں کلیم, ہم کہہ رہے ہیں یہ ڈپلومیٹ نہیں ہے, بہرحال اس کو اگر فائدہ ہماری ایک بچی کو ہو جاتا تو لیٹس ڈو اٹ. اس وقت جنرل پاشا کو بھی کسی وقت لائن پہ لے آئیے گا. جنرل پاشا نے کہا سر کہ تجویز تو بہت اچھی ہے, آپ نے ساری چیزیں بنا لی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس کے کوئی ریپرکشن جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں. اس وقت بھی فائدہ ہوا, یہ بات ہوئی کہ یہ چھوڑنے کا فیصلہ اس طرح ہوا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, کورٹ کو بھیج دیں. تو پھر کیونکہ میں انٹیریئر منسٹر تھا اور اس وقت جو بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے کہا کہ جی آپ کیونکہ اس وقت کوئی صحیح ٹرم پہ نہیں ہیں ود دی PMLN, تو اس لیے جنرل پاشا جو آ کے گفتگو کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بات بھی کی. کورٹ نے ان کو چھوڑا نہ, اس میں چھوڑا میں نے, نہ چھوڑا اس وقت کے شاہ محمود قریشی نے, نہ کوئی ریزائن کرنے کو ان کی بات بنتی تھی, نہ کوئی ریزن بنتی تھی. یہ شاید فار دا فرسٹ ٹائم اٹس اے بریکنگ نیوز فار یو, جس کو میں آپ کو ہسٹوریکل فیکٹس بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر ان کو جیل سے بھی پنجاب گورنمنٹ نے رہا کیا, اور رہا ہونے کے بعد وہ کہاں گئے, پولیس کی کسٹڈی میں تھے, وہ جا کے اپیئر ہوئے جا کے امریکہ میں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کورٹ کی اجازت کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کی جیل سے, پنجاب گورنمنٹ کی پولیس کے زیر نگرانی وہ باہر نکلے. ان کو کیسے لے جایا گیا یہ آج تک ایک معمہ ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ حکومت میں بٹ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی ہے رحمان ملک صاحب کہ آپ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بدلے میں ریمنڈ ڈیوس کو حوالے کرنے کا آپ نے ایک مشورہ دیا, which is I think is a breaking news for everyone. لیکن جنرل پاشا جو تھے انہوں نے آپ کی سجیشن کو نہیں مانا, am I correct؟ بل انہوں نے اپنی اس طرح کی دی کہ کیونکہ وہ کیس ایک کرمنل کیس ہوا, وہاں پہ ان کو سزا ہو چکی ہے, یہ ابھی تک سزا کے پروسیس سے نہیں گزرے. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم, جیسے میری کیری سے بات ہوئی جو سیکرٹری, کبھی ان کو بھی لائن پہ لیجیے گا, ہی ول کنفرم یو دس. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. امریکن حالات نہیں مانتے ہیں, لیکن امریکن اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو آئے ایک دن پہلے, میری ان کے ساتھ 2 میٹنگیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یور ایکسیلنسی آئی ول ٹیل یو ٹمارو آفٹر ٹاکنگ ٹو واشنگٹن. واشنگٹن میں بات کرنے کے بعد اس نے مجھے بتایا. بہرحال وہ ایک حالات و واقعات ایسے ہو گئے, لیکن اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے ریمنڈ ڈیوس کے جانے پہ ریزائن کر دیا تھا, آئی ایم سوری, آئی کین اسٹینڈ فار اٹ. So that was right, okay. دوسری چیز جو کیونکہ آپ ایز اے انٹیریئر منسٹر آپ نے 5 سال پاکستان میں کام کیا, اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ان تمام مطلب باہر ڈپلومیٹکلی اور جو سفارتی تعلقات بھی تھے اس میں آپ کافی ایکٹیو تھے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان کا جھکاؤ ہے ٹرکی کی طرف اور چائنا کی طرف, اس کی وجہ سے بھی سعودی عرب خائف ہے. اور کیونکہ سعودی عرب امریکہ کے الائے ہے, انڈیا کو بھی بات پسند نہیں ہے, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں. اب کیا واقعی چائنا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کو نیا مسلم ہیڈ بنانا چاہ رہا ہے؟ میں ذرا تھوڑا ڈیپتھ میں جانا چاہوں گا تاکہ لیٹ دی پیپل نو اٹ کہ ایکچولی کیا ہوا, کیسا ہونے والا تھا. آپ کو یاد ہے کہ میں نے بہت آرٹیکل لکھے اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ آپ مسلمانوں کو ٹیررسٹ مت کہیں. جب میرا 6واں آرٹیکل ہوا تو مجھے یہاں کے لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے یہاں پہ ایمبیسی کی, ان کی طرف سے ایک سینئر بندہ آیا کہ آپ ہمارے خلاف اتنا کیوں لکھتے ہیں. میں نے کہا یو گو اینڈ گیو اے میسج ٹو ڈونلڈ ٹرمپ کہ مسلمانوں کو وہ ٹیررسٹ کہنا چھوڑ دیں, میں لکھنا چھوڑ دوں گا. اور دوسرا ان کو یہ میسج دیں, اور میں نے رائٹنگ میں کہا مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, ایکچولی یو فائٹ ود مسلم اگینسٹ دی ٹیررسٹ, ڈونٹ فائٹ terrorists while you're working against the Muslims. So this is not going to bring you a good name and people will not like it. And this is going to harm your interfaith harmony policy, which is of course the United Nations has done, America has done it. So I'm glad that I got the message back کہ پاکستان اس کے بعد اسلامک ٹیررزم کا نام استعمال نہیں ہوگا. اور پھر میں نے ان کو ایک کوٹ نکال کے دیا کہ فلپینز میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں DGFI ہوتا تھا, تو آئی ریپرزینٹڈ مائی کنٹری دیئر. تو اس وقت ایک لمبی ووٹنگ ہوئی تھی بڑی ڈسکشن کے بعد, اور میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جو اگر اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو اسرائیلی مار سکتا ہے, اور جو کچھ اس وقت آئرلینڈ میں ہوا تھا وہ کرسچن کو مان رہے ہیں, تو پھر اس کو ٹیررزم کا نام کسی مذہب کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے.
बड़ा कैटेगोरिकली ये कहना चाहिए कि ये एक्सट्रीमिस्ट है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट। तो इस्लामिक टेररिज्म और क्रिश्चियन टेररिज्म और जूश टेररिज्म वाज टेकन अवे एंड द वर्ल्ड एक्चुअली वाज यूज्ड एक्सट्रीमिस्ट, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट। तो जब ये चीज थी तो आपने देखा है कि उसके बाद मैंने वोट नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंचे, उन्हें पूरे दुनिया के मुसलमानों को समन कर लिया और जिस अंदाज से उनको एड्रेस किया, आप अंदाजा कर सकते हैं कि वर्ल्ड पावर ने अपनी पावर दिखाई। और उसके 24 घंटे के बाद, प्लीज नोटिस, 24 घंटे के बाद कतर और सऊदी अरेबिया में झगड़ा हो गया। और वजह क्या थी मैं वो भी आपको बताता हूँ, शायद पब्लिक को भी नहीं पता, लेकिन थोड़ी मेरी इंफॉर्मेशन जो है, जो फाइल्स प्रिपेयर की हुई थी इजराइल ने, उन्हें कतर है वो सऊदी अरेबिया के साथ खिलाफ ये काम कर रहा है। और ड्यूरिंग दैट वेरी पीरियड दोनों मुल्क जो हैं इन्होंने अपने अपने मफादात के लिए, अपनी अपनी इंटेलिजेंस के लिए, जहां बैठे हुए हैं लंदन में, वहां पे इन्होंने अपनी लॉबियस्ट बनाए और दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो वहां से रिफ्ट शुरू हुई। अब वो टर्की की बात पे आ जाते हैं। कतर ने क्या किया? कतर ने दोस्ती बढ़ाई ईरान के साथ और साथ ही टर्की के साथ। टर्की, ईरान और कतर ने अब फौजी मशकें हैं वो समुद्र में की, which actually brought certain kind of distress for Saudi Arabia। तो उन्होंने इसको किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब दैश बन रही थी, और ये ऐसे हिस्टोरिक वाकयात हैं जिनका मेरा ख्याल कल को कोट भी करेगा। तो प्रेसिडेंट गुल थे टर्की के, मैं, प्रेसिडेंट ज़रदारी, हम तीनों बैठे हुए थे। तो इनका ये ख्याल था कि हमें अलाउ करनी चाहिए जो आप सीरिया में लोग जाएं और काम करें। तो मैंने कहा देखें, डोंट रिपीट अफगानिस्तान। और मैंने कहा प्रेसिडेंट गुल, नोटेड टुडे, आज अगर आप सारे जो जिहादी कह रहे हैं ना, वो होंगे सारे दैश और सारे वो पहले वाले जो अलकायदा के हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बनेंगे। So you know what he said to me? He said, no, we don't think so. I said, you don't think so because I have a dear minister experience it. I'm telling you, don't do it. And it happened. And later on, जब मेरी उनसे एक जगह इंटरेक्शन हुई, he said, you were right. प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने इसी चीज पे जोर दिया कि कल को अगर आप करेंगे तो दैश इतनी मजबूत हो जाएगी। और जो एक सिचुएशन क्रिएट की गई इराक में, वो भी आपके सामने पता, बाद में माफी मांगी, आपकी ब्लेयर साहब ने माफी मांगी कि हमसे गलती हुई। अगर देखा जाए तो उस वक्त प्रेसिडेंट बुश जो थे, अगर उन्होंने किया था तो आप वार क्रिमिनल में ले आए, चिली के प्रेसिडेंट को तो ले आए, बोस्निया को तो ले आए, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ किया वो भी तो किसी दिन काउंट फॉर करेंगे ना। तो लिहाजा जो एक नेगेटिविटी शुरू हुई, जब ये डिफरेंसेस पैदा हुए, और उस वक्त फिर सऊदी अरेबिया नेचुरली अपनी एक वक़्त रखते हैं मुसलमान उम्मा में, और इसमें कोई शक नहीं है इसमें कि टर्की के साथ शायद उनके तल्लुकात ठीक न हो। और हमारा पहले से ये मौक़िफ़ रहा हुआ है। एक और इशू हुआ था, आपको पता था कि 2020 में हमने वादा किया था कि हम वोट जो हैं वो देंगे यूएई को, लेकिन जो नई हुकूमत आई नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने उठा के जाके दे दिया टर्की को। तो एक किस्म की नेगेटिविटी होनी शुरू हुई। गल्फ का एक जो हमारे साथ गल्फ होता हुआ नजर आया, वो आपके सामने है और अभी आ गया। लेकिन एक चीज बता दूं कि चाइना और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं सऊदी अरेबिया के साथ। ये भी आपको बता दूं मैं, जो हमारी रिलेशनशिप टर्की के साथ है उसका भी ताल्लुक कोई नहीं है सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने ये जो रिसेंट, मैं अभी सकता कुछ सऊदी अरेबिया जो वो, एक ब्रेक ले लूं मैं, ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सॉरी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद भी दूसरे पार्ट में हमारे साथ रहमान मलिक मौजूद होंगे और ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय जिंजुआ एंड एसोसिएट्स लिमिटेड।